फ्रेंड्स, जो मैरिज ग्रुप बना हुआ है उस मैरिज ग्रुप में आज एक ऐसी बात हुई जो मुझे आपको बताने के लिए इस पे वीडियो बनाना पड़ा कि जो भी मेंबर्स मैरिज ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन मेंबर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफाइल डाल दी हैं, उनको कॉल करने के बाद वो कॉल पिक करते हैं और उसके बाद अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं 2-3 बार ये वीडियो डाल चुकी हूँ और अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको उस पर कोई रिस्पांस नहीं देना है तो आप प्लीज़ ग्रुप से हट जाइए, अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए। लोग क्यों आपको कॉल करें, आप उस पर रिप्लाई नहीं। अगर आपको मैरिज नहीं ही करनी है तो फिर ग्रुप में प्रोफाइल डालने का मतलब क्या है। आपको फ़ोन करा जाता है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, प्रोफाइल डाल दी है, फ़ोटो देना नहीं है, बायोडेटा डाल के छोड़ दिया है। अगर ग्रुप में आपको सक्रिय नहीं रहना तो प्लीज़ आप ग्रुप से प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए और अपना नंबर भी डिलीट कर लीजिए। फालतू की भीड़ बढ़ा के क्या फ़ायदा है। आपको अपने बच्चे को कुमारा ही रखना है, आपको अपनी बेटी की कमाई ही खानी है, आपको अपने बेटे की कमाई ही खानी है, उसकी लाइफ नहीं सेट करनी है। तो फ़ायदा क्या है आपको ग्रुप में प्रोफाइल डालने का। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप से डिलीट कर दीजिए अपने बच्चे की प्रोफाइल और अपना नंबर भी ग्रुप से डिलीट कर दीजिए। जब आप उठा ही नहीं सकते, फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेज नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, फ़ोटो बायोडेटा नहीं सेंड करेंगे, एक दूसरे को सर्कुलेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसे मैरिज प्रपोजल्स आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं मैरिज करनी है तो फिर उसमें डालने का कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप में प्रोफाइल। 20 बार बता चुकी हूँ, लोग इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। कितने सारे लोगों का मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहा है कि मैम आपने जो ग्रुप बनाया है उस पर लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और लेडीज़ तो खासकर पता नहीं किस नक्शेबाजी में घूम रही हैं, 38-40 साल की हो गई हैं, शादी ही नहीं करना चाह रही हैं। नहीं करना है शादी तो प्रोफाइल आप अपने ग्रुप, जो ग्रुप बनाए उस ग्रुप से प्रोफाइल डिलीट करिए। क्यों प्रोफाइल बना के रखी है उसमें, ज़बरदस्ती लोगों का नंबर लेके बस बात करके टाइम पास करने के लिए। और नहीं करनी है अगर मैरिज तो ग्रुप से प्रोफाइल आप डिलीट कर दीजिए। क्योंकि मैंने कितनी बार भी देखा। और लड़कों का मैं क्या कहूँ, आप 50 साल के हो रहे जा रहे हैं, 38 साल 39 साल के हो गए हैं, 42 साल के हो गए हैं और अभी भी आपके मम्मी पापा बात करेंगे शादी के लिए। मतलब मम्मी पापा को लाइफ सेट करनी है क्या? इस एज में आके भी अब आपके मम्मी पापा लाइफ सेट करेंगे। ग्रुप में प्रोफाइल डाली है तो उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करिए, और नहीं रिएक्ट करना है तो आप अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए। और अगर आपको सिंगल लाइफ अच्छी लग रही है तो प्रोफाइल बना के दुनिया को क्या दिखाना कि हमको शादी करनी है। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, अगर आप एक्टिव नहीं है, आपको शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, सिंगल लाइफ आपको अच्छी लग रही है तो सो फॉर सो गुड। अदरवाइज आप क्यों प्रोफाइल डाल के फालतू में लोगों को कॉल मैसेज कर डिस्टर्ब करें, आपको लोग आपके पास जाएं, आपसे मिलें, संपर्क करें, आपके घर जाके आपको परेशान करें। क्या फ़ायदा निकलेगा इस चीज़ का, ये बताइए। मुझे इस चीज़ पे इतना गुस्सा आता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं एक एडवोकेट होके कोर्ट में जाओ तो ये देखो कि लोग साथ रहना नहीं चाह रहे हैं और मन्नतें मांगेंगे कि शादी ब्याह हो जाए, और यहाँ प्रोफाइल पे रिएक्ट करने में भी दिक्कत है। आप लोग प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं जब आपको शादी करनी ही नहीं है तो। और फिर अगर आप लड़की को शादी करनी, भाई अपना नंबर देने में क्या बुराई है। अगर लड़के को शादी करनी तो अपना नंबर दीजिए, बातचीत करिए। फर्दर प्रोसेस के लिए मदर फादर बिना तो शादी हो नहीं जाएगी। क्योंकि मदर फादर बिना शादी होनी होती तो आपको बायोडाटा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका खुद ही में हो जाता शादी। नहीं, मुझे इतने अंदर से टीस उठती है कि किस दिशा में ले जा रहे हैं आप लोग समाज को। शादी नहीं करनी, सिंगल रहना है, लिव इन में रहना है और ओकेजनल रिलेशन चलाना है। पता नहीं क्या क्या दुनियादारी चल गई, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे ये है कि शादी ब्याह करके लाइफ को अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर आपको जो करना है करिए। भाई आप नौकरी चाकरी में हो, यंग हो, ठीक है, पढ़ लिख रहे हो, सभी की प्राइवेसी चाहिए, अच्छी बात है। आप आपस में बात कर लो भाई, ओपन माइंडेड है, एक दूसरे से बात कर लें। अगर समझ में आ रहा है तो आप शादी के लिए प्रपोजल आगे बढ़ाइए, नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स थोड़ी है किसी के लिए। ये तो लाइफ है यार, किसी को किसी के साथ अच्छा लगेगा, किसी के साथ नहीं अच्छा लगेगा। तो आप उस चीज़ को समझिए और अगर प्रोफाइल डाली है तो उस पर रिएक्ट करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात मैं लड़कों के लिए कहूँगी कि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं उठा रहे हैं, अभी मम्मी पापा आपके बात करेंगे, उसके बाद फिर आपसे, अरे शादी आपको करनी है, अधेड़ हो गए हो आप, आपकी एज 39+ में एज है और आप अभी अभी मम्मी पापा आपके बात करेंगे। ऊपर से आपके पिताजी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है। और पता नहीं क्या इश्यूज़ है, वो तो आप ही जाने, हमें तो नहीं पता आपके साथ क्या इश्यूज़ है। लेकिन कम से कम अपना नंबर डाल के ढंग से बात कर लीजिए, और नहीं अगर शादी करनी तो आप प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए। मैं उन सारे लोगों के लिए कह रही हूँ जो प्रोफाइल पे उसमें अपने ग्रुप में प्रोफाइल डाल देते हैं और उसके बाद रिएक्ट करने समय उनको कोई ना फ़ोन उठाते, ना किसी तरीके का कोई मैसेज का रिप्लाई करते हैं। किस लिए प्रोफाइल डाली है भाई आपने? दिखावा करने के लिए या ग्रुप में मेंबर्स बढ़ाने के लिए? अगर आप प्रोफाइल पर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए ग्रुप से। मैं ग्रुप ही बंद कर दूंगी, इस तरीके से थोड़ी चलता है। आपने ग्रुप में प्रोफाइल डाल दी है, शादी बारात करनी नहीं है, बात करनी नहीं है, फ़ोन उठाना नहीं है, तो क्यों प्रोफाइल डाली है भाई?
इनएक्टिव मेंबर्स मुझे नहीं चाहिए अपने ग्रुप में। शादी करनी है तो ही आप अपने ग्रुप में आइए, अदरवाइज आप प्रोफाइल अपनी डिलीट करिए और उस ग्रुप से अपना नंबर भी डिलीट करिए। 500 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग भी रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जिसके पास फ़ोन करो कोई बात नहीं करना चाहता। लड़का अलग बाजी दिखा रहा, लड़की अलग नक्शेबाजी दिखा रही। जब शादी नहीं करनी तो प्रोफाइल बनाने का क्या मतलब है? ये लास्ट वार्निंग है। अगर जिन लोगों ने इस तरीके की एक्टिविटी की और मुझे उनका नंबर मिला कि ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं खुद उनको ग्रुप से ब्लॉक कर दूंगी, वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। मैरिज कितनी मन्नतें मांग रहे हैं लोग, यहाँ लोग दुनिया भर में पंडित पूजा पाठ कराने शादी बारात के लिए, यहाँ आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आपके भाव ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इतने काबिल आप लोग होते तो आपको प्रोफाइल डालने की ज़रूरत ना पड़ती, चाहे शादी.com हो, चाहे मैरिज ब्यूरो हो, और चाहे कोई भी फ्री का ग्रुप हो। अगर आप इतने काबिल हैं, आपकी शादी अदर जगह हो गई होती तो आपको ग्रुप में प्रोफाइल डालने की क्यों ज़रूरत थी? भाई कोई प्रॉब्लम तो है जो ग्रुप में प्रोफाइल डालनी पड़ रही है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर आप प्रोफाइल पर रिएक्ट कर सकते हैं तो ही ग्रुप से जुड़िए, अदरवाइज ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए। ओके, धन्यवाद। मेरा इस तरीके से गुस्सा करना सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग इतने इनएक्टिव हो चुके हैं। मैरिज जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए उनको एक बाधा सी मुझे समझ में आ रही है कि नहीं बंधना है तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप से हट जाइए। आपको नहीं समझ, आप सिंगल रहना है, बहुत अच्छी बात है। और सोच समझ के हमारे ग्रुप से जुड़िए, और जुड़े हैं तो उस पर रिएक्ट करिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों। यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपने अगर प्रोफाइल डाली है, फ्री में आपको फैसिलिटी मिल रही है, उसके बाद भी आप उस फैसिलिटी का अगर लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो बेकार है। तो प्लीज़ उसका लाभ लीजिए। कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसका मतलब समझिए कि फ्री में मिल रही है, तो हाँ ठीक है, आपका रिलेशन हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपकी लाइफ है, आपको जो मन हो वो करिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।